हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी किसी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की तैयारी कर रहे हो जिसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग ये सब इवेंट्स हो और आपकी इंप्रूवमेंट बहुत ही स्लो हो रही है, तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, आपके स्ट्रक्चर में हो सकती है। लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रोज करते हैं, बिना वार्म अप के वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं या फिर बिना प्लान के ट्रेन करते हैं। आज मैं आपको पूरा वीकली स्ट्रक्चर दूंगा कि किस दिन आपको क्या वर्कआउट करना है, डाइट कौन सी लेनी है, वर्कआउट कौन कौन से करने हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमारी बॉडी को सिर्फ तीन चीजें चाहिए होती है: स्पीड, स्ट्रेंथ एंड रिकवरी। अगर ये तीनों इम्बैलेंस है तो आपकी प्रोग्रेस एकदम रुक जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। डे 1 में आपको क्या करना है? डे 1 में सबसे पहले आपको करना है एक अच्छा वार्म अप। उसके बाद करना है आपको 6 से 7 स्प्रिंट्स जो कि रहेंगे 30 टू 40 मीटर्स के। नेक्स्ट में करेंगे हम आपको कुछ लॉन्ग जंप की ड्रिल्स करनी है जो मैंने अपने लॉन्ग जंप की वीडियो बताई, जैसे 2 स्टेप जंप, 5 स्टेप जंप, 7 स्टेप जंप और जितनी भी लॉन्ग जंप की ड्रिल्स होती है वो आपको सारी करनी है। सबके आपको 6 से 7 रैप्स जरूर करने हैं। फिर उसके बाद आपको लॉन्ग जंप की क्वालिटी रैप्स लगानी है। फुल लॉन्ग जंप लगाना है अच्छे से, जैसे भी आप करते हो, बट ध्यान रहे सब कुछ प्रॉपरली होना चाहिए। रन अप से लेके टेक ऑफ से लेके आपके लैंडिंग तक सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और एंड में करनी है आपको स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग आपको 6 के 6 दिन करनी है। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी जो 40% रिकवरी ग्राउंड में ही हो जाती है जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, नहीं तो हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं और हमारी अच्छे से बॉडी रिकवर नहीं हो पाती, ना हम अच्छे से अगले दिन ट्रेन कर पाते हैं। उसके लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका ऑलरेडी मैंने वर्कआउट बनाया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एग्जैक्टली उसको ही फॉलो करें। तो डे 2 में हम करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हमारे टांगों में या बॉडी में जान नहीं होगी तब तक हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो रनिंग हो, हाई जंप हो या लॉन्ग जंप हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का आपके प्लान में होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी इसका भी एक वर्कआउट बनाया हुआ है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको उसके कम से कम 2 से 3 सेट करने हैं। अगर आप बिगिनर हो आपने उसके सिर्फ एक सेट करना है, बट अगर आपको ट्रेन करते हो कुछ टाइम हो गया है तो आपने उसके 2 से 3 सेट करने हैं। और एंड में करनी है आपको स्ट्रेचिंग, जो मैंने बताई वही स्ट्रेचिंग करनी है आपने। डे 3 में आपको क्या करना है? डे 3 में आपको करने हैं लॉन्ग स्प्रिंट्स। 100 मीटर के आपको 6 से 7 स्प्रिंट्स लगाने हैं फुल पावर के साथ। और उसके बाद करना है आपको शटल रन। शटल रन वो होता है जब आप ग्राउंड में 4 पॉइंट मार्क करते हो, 1 2 3 4, उसके बीच का डिस्टेंस आपके 6 से 7 स्टेप्स रखने हैं। आपने रन करना है पहले से, आपने स्टार्टिंग से पहले पे रन करना है, फिर वापस आना है और उससे सेकंड में जाना है, फिर वापस आना है, फिर उससे थर्ड पे जाना है और वापस आना है। ये आपको फुल पोटेंशियल के साथ करना है, पूरा जोर लगा के करना है। इसके भी आपको 3 से 4 सेट करने हैं और आपने टाइमर लगा के करना है और हर सेट में आपका टाइम 1-2 सेकंड कम आए, ऐसा आपने ट्राई करते रहना है। उसके बाद आपको करनी है लॉन्ग जंप की ड्रिल्स, जैसे बाउंडिंग हो गया या बाकी जो ड्रिल्स होती है लॉन्ग जंप की, वो सारी करनी है। और एंड में स्ट्रेचिंग करके अपना अपना वर्कआउट खत्म कर देना है। याद रखना है आपको, जो भी जब भी वर्कआउट करना है तो वार्म अप जरूर करना है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एज इट इज कर सकते हैं। वीडियो प्ले करो और अपना वार्म अप स्टार्ट कर दो, वर्कआउट भी वैसे ही करना है। तो डे 4 में आपको करना है एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग। जब तक आपकी एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक आप अच्छे से जंप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है और एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग भी जरूरी है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ही एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। उसके आपको 2 से 3 सेट करने हैं, बीच में 4-5 मिनट का ब्रेक देना है एक सेट से दूसरे सेट के बीच में। और एंड में आपको करनी है स्ट्रेचिंग और स्टार्टिंग में आपको वार्म अप भी करना है। डे 5 में हम डे 2 की तरह ही करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है? वीक में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 बार करनी है आपको। याद रखिए कि आपको रोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है। हमारे मसल्स को रिकवर होने के लिए 48 से 72 घंटे का टाइम लगता है। अगर हम रोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो जो हमारे मसल्स हैं उनको रिकवर होने के लिए हम टाइम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते और हमारी रिकवरी नहीं, ग्रो नहीं हो पाते, ना वो रिकवर हो पाते हैं, जिससे कि हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है, हमारी इंप्रूवमेंट बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको रोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है, हफ्ते में आपको 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। अगर आप अच्छे से वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, वर्कआउट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ही फॉलो करें। डे 6 में हमको करनी है पहले लाइट जॉगिंग, उसके बाद करनी है आपको स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग 100 मीटर की 7 से 8 रैप्स कंटिन्यूअसली। डे 6 में हम करेंगे लाइट कंडीशनिंग वर्कआउट, जिसमें आपको लाइट रनिंग करनी है, जॉगिंग टाइप। उसके बाद आपको करने हैं स्प्रिंट्स, ठीक है? 100 मीटर के 7 स्प्रिंट्स। और उसके बाद करनी है आपको कोर वर्कआउट। कोर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में। ये हमारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को जोड़ने का काम करती है। कोर को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इसके लिए भी मैंने एक वर्कआउट बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके भी आपको 2 से 3 सेट करने हैं और एंड में करनी है आपको स्ट्रेचिंग और वर्कआउट कर देना है खत्म। डे 7 में आपको कुछ भी नहीं करना। डे 7 रहेगा हमारा रेस्ट डे। उस दिन आपको अच्छे से रेस्ट करना है प्रॉपरली और वीक के लिए तैयार रहना है। अब मैं आपके साथ कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करता हूँ जो आप लोग अपनी ट्रेनिंग में करते हो। सबसे पहली चीज है कि आप एक ही मसल ग्रुप को रोज हैवीली ट्रेन करते हो, मतलब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रोज करते हो। दूसरी मिस्टेक है कि आप बिना वार्म अप के वर्कआउट शुरू कर देते हो। थर्ड मिस्टेक है कि आप सिर्फ जंप्स प्रैक्टिस करते हो, नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कोई वर्कआउट नहीं करते। मिस्टेक नंबर 4 है कि आप लोग प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हो। और मिस्टेक 6 कि आप लोग हैवी ट्रेन करते हो। अब वर्कआउट के साथ साथ हमारी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आपकी इंप्रूवमेंट
बहुत ही धीरे होगी। तो डाइट का अच्छा होना बहुत जरूरी है, जिसमें भी आपको फुल डे में प्रोटीन रिच फूड लेने हैं। आपकी डाइट में डेली प्रोटीन के अच्छे सोर्स होने चाहिए, जैसे चिकन हो गए, एग्स हो गए, दाल हो गई, सोया चंक्स हो गए, ये सब आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। दूसरी चीज है आपको कार्ब्स लेने हैं। कार्ब्स में मेनली आपको ओट्स लेने हैं, रोटी, चावल और आपके पोटैटोज, इन सब का आपको कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है। थर्ड चीज आती है आपके फैट्स। फैट्स में हमें ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, या फिर आप साथ में घी भी ले सकते हैं। अपने अपने खाने के साथ आप घी भी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा फैट का सोर्स है। आपके लिए मैं एक फुल डे डाइट प्लान डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ, आप उसको जरूर पढ़ लेना कि आपको कौन सी किस टाइम पे क्या क्या लेना है। ठीक है। अब बात आती है कि आपको फास्ट रिकवरी कैसे कैसे करनी है। फास्ट रिकवरी के लिए एक तो आपको प्रॉपर वर्कआउट करना है, प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर स्ट्रेचिंग के साथ, तब आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। दूसरी चीज़ है कि आपको रेस्ट अच्छे से करना है। जब भी वर्कआउट करके आओ तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद जरूर है। 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेना कंपलसरी है, नहीं तो आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। साथ में आपको सेम शूज के साथ ही ट्रेनिंग करनी है। रोज अलग अलग शूज नहीं लाने हैं, एक ही शूज रखने ना, उनसे ट्रेन करना है आपको। देखो, ग्राउंड क्लियर करना कोई लक का गेम तो है नहीं, ये गेम है स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन का। अगर आप इस वर्कआउट प्लान को 2 से 3 वीक भी फॉलो करते हैं तो आपको विजिबल रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो आप इस प्लान को जरूर फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ कि आपका नेक्स्ट गोल क्या रहने वाला है। अगर आपको इस वर्कआउट से बेनिफिट मिलता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या क्या फायदे मिले। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।